हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए रिवर्स ऑफ हैप्पीनेस का न्यू चैप्टर लेकर। एंड आई एम सो सॉरी, मैं रेगुलर चैप्टर नहीं दे पा रही हूँ, सम इशू, बट आई ट्राई कि डेली चैप्टर दूँ। एटलीस्ट डेली नहीं है, आपको वीक में 3 चैप्टर मिलेंगे, ठीक है? तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी स्टोरी पर। रचित काव्या के चेहरे के हाव भाव देखकर हंसे बिना नहीं रह सका। उसने ज्ञान से कहा, अरे ज्ञान, तुम्हारी छोटी बहन काव्या तो बड़ी मजेदार है। ज्ञान ने लाचार होकर काव्या के सिर पर हाथ फेरा और समझाया, छोटी काव्या को दादा दादी ने पाला है, वह थोड़ी जिद्दी और शरारती है। काव्या ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और सीधा खाने की मेज की ओर देखने लगी। वह पहले से ही भूखी थी। इसके बाद काव्या अपने सामने रखे खाने को खाने में व्यस्त हो गई। वहीं दूसरी ओर निहारिका, जो कि हमेशा सोशल बटरफ्लाई बनने की कोशिश करती थी, सभी रिलेटिव्स से हंस हंस के बातें कर रही थी। कंप्रेशन, हाँ, बाहर से देखने पर निहारिका कहीं ज़्यादा मैच्योर और परफेक्ट लग रही थी, लेकिन एक सपोर्टिव किरदार होने के नाते काव्या को इन कंप्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन काव्या को क्या, उसे तो कैमरा के पीछे रहना पसंद था। स्पॉटलाइट ना मिले तो क्या हुआ, सुकून तो मिलता है। तभी उसने अपने चॉपस्टिक नीचे रख दिए। हाँ, उसे चाइनीज खाने का भी बहुत शौक था, क्योंकि वह अभी नाम के एक गेस्ट ने किसी मर्डर केस की बात छेड़ दी थी। राजवीर, तुमने अभी अभी मुंबई के न्यू स्टेट जोन में कोई प्रोजेक्ट शुरू किया था ना? वहाँ 2 मर्डर केसेस हुए हैं, कहीं उसका असर तो नहीं पड़ेगा? राजवीर, जो हर गैदरिंग में सबसे कूल और कंपोज रहता था, आराम से बोला, घबराने की क्या बात है? घबराने की कोई बात नहीं, वो इलाके हमारे प्रोजेक्ट साइट से बहुत दूर है। वैसे भी अभी ने आंखें गोल करते हुए जोड़ा, मुंबई वासी का पहाड़ी इलाका तो शुरू से षड्यंत्र रहा है। ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ब्लैक मार्केट, सब कुछ वहीं से शुरू होता है। लेकिन भाई राज, तुम तो डिटेक्टिव हो ना? कोई इनसाइड न्यूज़ मिले तो बताना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ वहाँ एक फ्लैट ले लूँ। राजवीर ने बिना ऊपर देखे वहाँ कलम लहजे में कहा, अभी तो मैं जस्ट दिल्ली से ट्रांसफ़र होकर आया हूँ, कोई केस नहीं है फिलहाल। बाकी सब उस साइलेंस के आदी थे, पर काव्या की क्यूरियोसिटी अब जग चुकी थी। दावत का माहौल मीनवाइल सुपर लवली था। केक कट चुका था, रिश्तेदारों की गॉसिप चालू थी और अशोक कपूर, काव्या के पापा, स्पीच दे रहे थे जिसमें ग्रेटिट्यूड था और थोड़ा इमोशनल तड़का था। सब एंटी विलिंग सुन रहे थे, सिवाय 2 लोगों की, काव्या जो अपने फ्लैट में फुल्ली इन्वेस्टेड थी और राजवीर जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन मोड में बैठा था। फिर आया गिफ्ट देने का टाइम। हर कोई गिफ्ट देकर फॉर्मल विशेष दे रहा था। काव्या ने भी अपना गिफ्ट, एक खूबसूरत टाई अशोक कपूर को दिया। हैप्पी बर्थडे पापा, उसने मुस्कुराकर टाई बढ़ाई। अशोक कपूर ने टाई खोलते ही चेहरे पर मुस्कान ली। वाह, ज्ञान ने बताया था कि ये तुमने खुद चुनी है। गुड चॉइस बेटा, धन्यवाद। उन्होंने उसका कंधा थपथपाया, फिर स्नेह से बोले, घर लौट आओ, हॉस्टल की हालत मुझे पसंद नहीं। जरूरत नहीं पापा, काव्या ने साफ कहा, मैं वहाँ ठीक हूँ। अशोक कपूर कुछ कहने ही वाले थे जब अचानक सवाल उछाल गया, क्या तुम्हें वही जॉब करनी है? हाँ पापा, काव्या की आवाज़ कॉन्फिडेंट थी। मुझे फॉर्सेनिक डॉक्टर बनना है और मैं ये काम अच्छे से कर सकती हूँ। अशोक कपूर ने पहली बार बेटी की आंखों में वो स्पार्क देखा जो जिद नहीं जुनून था। ठीक है, उन्होंने कहा, थोड़ा और सोच लो और अपनी माँ से नाराज मत होना, तुम्हारा घर हमेशा खुला है। काव्या ने हल्की मुस्कान दी। असल बात तो ये थी कि नाराजगी उसकी तरफ से नहीं थी, मीरा कपूर की उसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। तभी एक भारी कंगनों वाली चमचमाती साड़ी पहने महिला तेजी से उसकी ओर आई। काव्या, ओ बेटा, तुमसे मिलने जमाना हो गया, कितनी दुबली हो गई हो। काव्या कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुराकर बोली, बड़ी मौसी जया आर्या। जया आर्या उसकी माँ मीरा की बड़ी बहन थी और शायद वो इकलौती थी जिनमें वार्मथ और सॉफ्टनेस बची थी। तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम जबरदस्ती फॉरेंसिक बनना चाहती हो। अरे, वो काम लड़कियों के लिए बहुत टफ होता है, देखो कितना लॉस कर लिया। काव्या को उनकी बातों में कंसर्न, टॉन्ट नहीं। कोई बात नहीं मासी, मुझे यह काम पसंद है और मैं एंजॉय करती हूँ। जया जी ने उसका हाथ दबाया और धीरे से बोली,
अगर कभी लगे अब बर्दाश्त नहीं होता तो मेरी कंपनी में आ जाना, अपनी माँ की मत सुनना, वहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम जो चाहो वो बन सकती हो। काव्या का दिल चुपचाप पिघल गया, सचमुच पिघल गया। लेकिन तभी बहन मीरा कपूर दूर से चिल्लाकर बोली, तुम उसे इतना सिर पर मत चढ़ाओ, मैं उसे सिर पर चढ़ा रही हूँ। और तुम निहारिका को जो सर पर बैठा रखी हो वो क्या है? जया को कभी पसंद नहीं आया कि मीरा दोनों बच्चों के साथ अलग अलग व्यवहार करती है, लेकिन ये उनका घरेलू मामला था, इसलिए वो ज्यादा कुछ कह नहीं सकी। निहारिका डांस प्रैक्टिस से थक जाती है और वो कौन जाने पूरे दिन क्या करती फिरती है। मीरा को काव्या के रोज लॉस के बीच काम करने की बात ही बुरी लगती थी, एक अजीब सी मनुष्यत लगती थी उन्हें। ठीक है, मुझे तुमसे बहस करने का टाइम नहीं है, तुम बस निहारिका की चिंता करो, मैं काव्या को संभाल लूंगी, आखिर मैं उसकी मौसी हूँ, उसका क्या बुरा चाहूंगी। जया जानती थी कि मीरा को समझाना बेकार है, इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि काव्या का ध्यान उन्हें ही रखना होगा। अगर वाकई उसका भला चाहती हो तो उससे कहो कि ये नौकरी छोड़ दी जितनी जल्दी हो सके। मीरा की नज़र काव्या पर थी, जिनमें नाराजगी साफ झलक रही थी। बस करो अब, मेहमान अभी गए नहीं हैं। अशोक कपूर ने मीरा को देखा और पास आकर धीरे से टोका। निहारिका। ज्ञान और बाकी लोग भी वहां आ गए। निहारिका ने काव्या की ओर देखकर बड़ी मासूमियत से कहा, दीदी आज पापा का बर्थडे है, प्लीज फैमिली से झगड़ा मत करो, सबका मूड खराब हो जाएगा। काव्या ने निहारिका की नजरें देखी और फिर ज्ञान के पास खड़े आदित्य व बाकी लोगों को। उसे तुरंत समझ आ गया कि निहारिका क्या कर रही थी, खुद को सेंसिटिव दिखाने के लिए उसे इनसेंसिटिव बना रही थी। काव्या ने बेबस होकर हल्के से सिर झुकाया और कहा, पापा मम्मी मैं हॉस्टल वापस जा रही हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। वो जैसे ही मुड़ी बिना किसी शोर से निकला जाना चाहती थी। निहारिका की स्क्रीन प्ले में कोई दखल ना हो, पर तभी अभी उसे रोक लिया। काव्या आपका हॉस्टल कहाँ है? आदित्य और मैं कार से आए हैं, हम ड्रॉप कर देते हैं। अभी की बात सुनकर काव्या एक पल के लिए चौंकी। असल किताब में अभी तीसरे मेल लीड टाइप किरदार था जिसे हमेशा निहारिका में दिलचस्पी रही थी। उसे ऐसा उसका यूं बात करना थोड़ा अजीब था। परेशान मत होइए, मेरा बांद्रा लिंक ही स्ट्रीट पर है, पास ही है, मैं जल्दी से टैक्सी ले लूंगा। काव्या को इस सिचुएशन की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि हीरोइन को ट्रैवल से दूर ही रहना चाहिए। अरे बांद्रा लिंक स्ट्रीट तो हमारे रास्ते में ही है और मैं आदित्य छोड़ देंगे। आदित्य ने सिंसियरिटी से उसकी तरफ देखा। अब काव्या को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या बोली। वो अभी अभी सेकेंड और थर्ड मेल लीड से दूरी बना ही रही थी कि अब लीड मेल तो सामने आ गया था। जब उसने देखा कि निहारिका का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया है तो वह थोड़ी सी खुशी हुई। लगता था आज तो बचेगी नहीं, तो फिर आपको तकलीफ देनी पड़ेगी। काव्या ने पापा और भाई से विदा ली और आदित्य वह अभी के साथ चली गई। असल में काव्या को निहारिका को परेशान देखकर अच्छा लग रहा था। वैसे भी निहारिका तो उससे नफरत करती ही थी, फिर अब वो जैसे है वैसे ही रहने दे। काव्या को जाते देखकर रक्षित को थोड़ी झिझक हुई। उसने ज्ञान से पूछा, ये काव्या करती क्या है? उनमें कुछ अलग सा है, कुछ तो खास है। पर उसका सवाल पूरा होने से पहले ही कपूर परिवार के चेहरे बिगड़ गए। मीरा ने जल्दी से बात संभाली, अरे कुछ नहीं, बस एक जरा सी समझ से बाहर लड़की है, ऐसा कुछ अनोखा नहीं है, चलो अभी। राजवीर ने रक्षित के कंधे पर हाथ रखा और उसे चलने का इशारा किया। रक्षित समझदार था, कपूर कबल से एक एक कर विदा ली और निकल गया। रक्षित और राजवीर को जाते देख निहारिका खुद को रोक ना सकी और ज्ञान से पूछा, भैया अभी तो मेयर साहब का असिस्टेंट है ना? मुझे क्यों लग रहा था कि वो राजवीर से थोड़ा डरता है। हाँ थोड़ा बहुत, राजवीर हमेशा से ही कम बोलने वाला है, दोनों कैपिटल से हैं और अच्छे घरानों से आते हैं। सिंघानिया परिवार कोई छोटा नाम नहीं है। ज्ञान को राजवीर के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन अभी के मम्मी पापा पॉलिटिक्स में थे और राजवीर का परिवार अगर उनके फैमिली फ्रेंड्स हैं तो कुछ तो बात होगी। होटल से निकलने के बाद रक्षित ने वेल्ट को बुलाया और राजवीर के साथ कार की पिछली सीट पर बैठ गया। क्या अफसोस है यार, मैं काव्या को ड्रॉप करके यहाँ जानना चाहता था कि वह करती क्या है। वो अपनी चश्मे ठीक करते हुए बोला और राजवीर की ओर देखा, लेकिन राजवीर ने आंख बंद कर रखी थी, जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। अरे सुनो तो, तुम्हें जरा सी भी क्यूरियोसिटी नहीं होती? मैंने सुना है ज्ञान कह रहा था कि उनका परिवार काव्या के काम से खुश नहीं है। राजवीर ने अपने सिर के पास हाथ रखा। एक जिद्दी सी लड़की
इसमें जानने जैसा क्या है? अब उसे ऐसे शोरगुल वाले माहौल से चिढ़ हो रही थी। जिद्दी, मुझे तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। रक्षित मुस्कुरा पड़ा। उसका वो गुस्से वाला गोल सा चेहरा अब भी दिमाग से जा ही नहीं रहा था। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।